हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके सामने मैं फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और आज की जो मेरी रीडिंग होगी उसका टॉपिक होगा, क्या आपके आसपास या आपके घर में कोई नेगेटिविटी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर की गई है या तो कोई नेगेटिविटी आपके साथ चल रही है। आज की रीडिंग इस पे ही बेस्ड होगी। मेरे पास 2 पाइल्स होंगे और 2 पाइल्स, एक कैंडल दिया और एक धूप बत्ती का स्टैंड। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। आपको इन दोनों में से चूज़ करना है कोई सा भी एक पाइल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है यानी दिया, उसकी रीडिंग पहले होगी। पाइल नंबर 2 चूज़ किया है यानी दिस धूप बत्ती स्टैंड, उसकी रीडिंग बाद में होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस रीडिंग इज़ फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी ये दिया सिलेक्ट किया था, ये रीडिंग उनके लिए है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 यानी ये दिया सिलेक्ट किया था, उनके घर में इस समय आसपास कोई नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी इन द सेंस कि उनके आसपास कोई ऐसी स्पिरिट या कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। नेगेटिविटी आपके खुद के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है। शायद आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के कारण आपका मन इस समय नेगेटिव हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छे कार्ड्स भी आए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ ना कुछ कमी है, किसी ना किसी चीज़ों की कमी है। मैं ये कहूँगी कि आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, शायद आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इन पैसों को इन्वेस्ट कैसे किया जाए। आपका दिमाग इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। आप दिन रात सोच रहे हैं कि कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करूं, इन पैसों को कौन से शेयर मार्केट में लगाऊं। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन पैसों को कहीं लगाऊं और किसी तरीके का मुझे लॉस हो जाए या कोई लेके भाग जाए। आप इस समय किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम से भी सफ़र कर रहे हैं कुछ लोग, और उस हेल्थ प्रॉब्लम को सफ़र करने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या फिर आपके ऊपर किसी ने नेगेटिव एंटिटीज कोई छोड़ी है या आपके आसपास कोई इविल स्पिरिट है, आपको ऐसा भी लग रहा है। तो जिन लोगों को भी इस समय ये लग रहा है कि मैं पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ, उन लोगों के लिए एक सजेशन है, प्लीज़ आप काउंसलिंग करवाइए और किसी अच्छे ऐसे इंसान से पता करवाइए कि आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है जो आपको टाइम टू टाइम बताएगा कि यहाँ पे क्या ग्रोथ, कहाँ पे किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। एंड मैनी ऑफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव ऑल्सो। मैं कार्ड देख के बता सकती हूँ। और कंसीव ना कर पाने की वजह से आपके मन में इस समय हो रहा है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन। तो आपके ऊपर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को किसी ने कुछ नेगेटिव कुछ किया हो जिसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रेस में हैं और इस स्ट्रेस की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ इस स्ट्रेस को ड्रेन आउट करिए और देखिएगा विद इन फ्यू मंथ्स आप कंसीव भी कर लेंगे। जिन लोगों की हेल्थ इस समय सही नहीं है, वो अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोचिए। एक अच्छा रूटीन आपको फॉलो करने की ज़रूरत है और एक अच्छे डॉक्टर और सलाहकार की ज़रूरत है। और जो कंसीव करना चाह रहे हैं, ट्रस्ट मी, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट योर आपका जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड, कहीं मेरे ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ का प्रभाव तो नहीं है, कहीं मेरे ऊपर किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को हल्का रखिए, फिज़िकल वर्कआउट करिए, जितना करेंगे वो आपको हेल्प आउट करेगा आगे बढ़ने में, कंसीव करने में। और आप मुझे खुद बताएंगे कि ये रीडिंग लेने के बाद आपने कुछ मंथ्स तक आपने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया और आपके मन में क्या हुआ। आपने कंसीव भी कर लिया, बहुत ही हेल्दी तरीके से कंसीव कर लिया। तो चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। दिस रीडिंग इज़ फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये धूप बत्ती का स्टैंड चूज़ किया था, ये रीडिंग उनके लिए है। तो पाइल नंबर 2 वालों के लिए मैं कहूँगी कि आपके लाइफ में इस समय कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, पैसे आ जाएं, पैसे आ नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, एग्ज़ाम क्लियर हो नहीं पा रहा है। आप चाहते हैं कि आज मैं पार्टी करने के लिए जाऊं, पार्टी के लिए जाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ही मना कर देते हैं। आप चाहते हैं बाहर घूमने के लिए जाना चाहे, आपके पास पैसे नहीं हैं। तो कुछ भी इस टाइम में ये कहूँ कि बहुत फ्रूटफुल चल रहा हो तो अच्छा नहीं चल रहा है। बट इट्स नॉट अबाउट एनी ब्लैक मैजिक और जादू टोना। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं,
बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं। मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के नीचे के तीनों चक्रास ब्लॉक है, रूट चक्रा भी ब्लॉक है, एंड स्वादिष्ठान एंड मणिपुर, आपके मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर तीनों चक्रा ब्लॉक है। कुछ लोग जो है वो अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वो अपनी नॉर्मल चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम है ही नहीं बड़ी, लेकिन उनको लग रहा है कि ये राई का पहाड़ बना हुआ है। ओके, एंड देयर आर फ्यू पीपल, एक सेक्शन ऐसा भी है जिनकी लाइफ में वाकई में बहुत डिफ़िकल्टीज चल रही हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये सही है या गलत है। मैं ये कहूँगी कि इस समय उनको कुछ लोग, कुछ उनके आसपास के बहुत करीबी लोग, जिसमें से फीमेल्स ज़्यादा है, फीमेल्स हैं वो जो उस समय उनको भटका रही हैं। प्लीज़ अपने आसपास के ये कुछ लोगों को पहचानिए कि कौन है ये लोग जो इस समय आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। एंड अगर आप ट्रैवल करने के लिए जाना चाहते हैं तो प्लीज़ जाइए, क्योंकि शायद ये आपके लिए आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता खोलेगी। एंड यस, मनी प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मगर वो टाइम दूर नहीं है जब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। इट विल टेक नियर अबाउट 1.5 to 2 ईयर। आप अपने लाइफ में आगे जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं इतना समय लगेगा और आगे पहुँच भी जाएंगे। बट राइट नाउ मैं ये कहूँगी कि येस, बहुत ज़्यादा स्टक है आप लोग, और स्टक सिर्फ अपनी वजह से है। आप चाहे तो ये जो बैंड्स हैं आप उनको खोल सकते हैं। आप चाहें तो अपने आंखें पूरी तरीके से खोल के देखिए कि चीज़ें उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी बड़ी आपको लग रही हैं। ये चीज़ें बहुत ईजिली सॉल्व हो सकती हैं। कुछ लोगों की लाइफ में वही आपके फ्रेंड सर्कल या आपके फैमिली में से कुछ फीमेल्स हैं जो आपको गलत तरीके से गाइडेंस दे रही हैं, जो कि सही नहीं है। प्लीज़ उनको पहचानिए और कोशिश करिए कि उनको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ना दें। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देंगे तो फिर वो किसी और तरीके से आपको कोशिश करेंगे कि अच्छा ये ऐसे नहीं मान रहा तो इसको ये करके देखते हैं, ये फिर डर जाएगा। मगर आप इसको मैनिपुलेट करके गलत तरीके से घुमा के फिर अपना काम करके देखिए, आपके कब सब काम सही होने लग जाएंगे। आपकी लाइफ में ये सारी सिचुएशन कम से कम 2 साल तक रहेगी। अभी 2 साल तक आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, मगर 2 साल के बाद ये धीरे धीरे सॉल्व होनी स्टार्ट होगी। मनी प्रॉब्लम ख़त्म होनी शुरू होगी और पैसे की प्रॉब्लम तो ख़त्म होएगी ही, साथ ही साथ बहुत सारे रास्ते भी खुलेंगे। कन्फ्यूजन का टाइम हटेगा। ट्रैवल करना चाहते हो ट्रैवल करेंगे। कुछ लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं इस टाइम। अब्रॉड जाने के लिए ये समय भी सही नहीं है, 2 साल तक आपको रुकना पड़ेगा। और यस, तो कोई ऐसा ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एंटिटी या सोल्स ऐसी नेगेटिव नहीं है आपके पास, बट इट्स जस्ट दैट कि आपके खुद के चक्रास ब्लॉक हैं। यू नीड टू आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिटेशन करिए, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपके ब्लॉकेजेस ओपन होंगे, और ओपन होने के बाद आपको चीज़ें क्लियर विजिबल होने लग जाएंगी। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। आई होप आपने इससे रेजोनेट किया होगा और मेरी रीडिंग ठीक लगी होगी। और अगर ठीक लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें थी जो रेजोनेट हुई। तब तक के लिए थैंक यू।